और इन चुनावी खबरों के बीच अब जिक्र दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल सम्राट में ऑल इंडिया अचीवर्स कन्वेंशन यानी AIAC एक प्रोग्राम का अपने 100वें नेशनल सेमिनार को आयोजित किया इन तमाम लोगों ने। और इस कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस के CMD और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्रों में उच्च शिखर पर पहुंचे उपेंद्र राय समेत कई और सम्मानित व्यक्ति रहे जिनको सम्मान मिला। इस मौके पर मीडिया में श्रेष्ठ काम करने वाले कई दिग्गजों को भी सम्मानित किया गया। भारत एक्सप्रेस के CMD उपेंद्र राय जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट। धन्यवाद। ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस का 100वां एडिशन है और सर सबसे पहले आपने इधर क्योंकि काफ़ी सारे अचीवर्स और आए हैं, तो ऐसे में आपने कहा कि मन के अंदर अगर हमें जीत हम निश्चित कर लें तो हमारी अचीवमेंट भी निश्चित हो। बिल्कुल, बेसिकली इस पर बहुत लिखा गया है कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो घटता है। और कैसे घटता है? एक जो एनर्जी है आपकी, जो आपका ऑरा है, उस तरह की चीज़ों को आपके लिए धीरे धीरे वो तैयार करने लगता है। एक दुनिया है जो हमारी आंख के सामने है और एक दुनिया है जो हमारे आंख के सामने नहीं है। जो हम देख पाते हैं वो भी हैं, जो नहीं देख पाते हैं वो भी चीज़ें हैं। हम सांस लेते हैं, हवा नहीं देखते, लेकिन है। ऑक्सीजन से हम जिंदा हैं, लेकिन ऑक्सीजन हम देख नहीं पाते, महसूस करते हैं। तो उसी तरह से जो ऊर्जा शक्ति है वो आपके मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है और आपको और ज़्यादा एनर्जाइज करती है और ताकतवर बनाती है। और जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ होती है, घटती है, वो आपके लिए तैयार होती है। आपने कहा कि इंडिविजुअल अगर हम जो है वो कोई अवार्ड लेते हैं तो वो अकेले का होता है, लेकिन अगर कलेक्टिव उससे लेते हैं तो वो पूरे राष्ट्र का होता है, पूरे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करता है। ऑफ कोर्स, क्या होता है कि देश जो है लोगों से बनता है। हम जैसे कोई आध्यात्मिक क्रांति हो तो व्यक्ति में हो सकती है, लेकिन जो नैतिक क्रांति होती है वो क्या होता है कि समाज में लाई जाती है नीति के तहत, तो पूरा समाज उसको फॉलो करता है। ठीक उसी तरह से जो सारे लोग, अगर ह्यूमन इंडेक्स पूरे लोगों का बनेगा, 155 करोड़ लोग अब देश में हैं, तो जाहिर सी बात है भारत महान देश बनेगा। अगर उनका ह्यूमन इंडेक्स की जो क्वालिटी है डाउन होगी तो पूरे देश की क्वालिटी डाउन होगी। इस आधार पर मैं ये कहता हूँ। इधर बहुत सारे अचीवर्स आए अलग अलग क्षेत्र से, एक्टिंग के क्षेत्र से, उद्योग के क्षेत्र से, अलग अलग अचीवर्स आए। क्या किस तरीके से राष्ट्र का निर्माण में वो सहयोग करते हैं और आपकी उनके लिए किस तरह की बेस्ट है? राष्ट्र के निर्माण में सहयोग, बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लीजिए भारत सरकार ने एक समय लिमिट बनाई है इनकम टैक्स की कि 5 लाख तक की आपकी आमदनी है तो आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी आमदनी 7 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर होती है तो एक निश्चित TDS कटेगा, एक निश्चित टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। तो वहाँ से वो क्या होता है कि राष्ट्र निर्माण में जो टैक्स पे करता है उसका जो योगदान होना शुरू होता है। जो लोग टैक्स इस लिमिट पे सरकार ने उनको रखा है तो वो भी राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। कैसे देते हैं? किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी से देते हैं। कहीं पे नौकरी करते हैं, उस कंपनी में जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो अल्टीमेटली राष्ट्र को समर्पित है। जो देश है उसकी ग्रोथ स्टोरी का वो एक हिस्सा है, उस रूप में देते हैं। तो हर आदमी जो इस देश में है किसी न किसी रूप में राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है और उसका योगदान किसी मंच से रिकॉग्नाइज किया जाए ना किया जाए, लेकिन है। AICC का जो है AIAC का जो है ये 100वां एडिशन है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक बच्चन जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, पत्रकार हैं, राइटर हैं, चिंतक हैं और 34 सालों से इस तरह का मोटिवेशनल काम कर रहे हैं। उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये उनका एडिशन जो है ऐसे ही चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। भारत एक्सप्रेस की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन कृपाल के साथ कोमल शर्मा।